आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है गिनती की पुस्तक 5वां अध्याय वचन 11 से 31। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चल कर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो और वह अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले, न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्नबलि होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे, और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्नबलि को जो जलन वाला है उसके हाथों पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगाने के कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवा कर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो, तो और याजक उसे शाप देने वाली शपथ धरा कर कहे, यहोवा तेरी झांग सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करे, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी झांग को सड़ा दे, तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। तब याजक शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटा के उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और याजक स्त्री के हाथ में से जलन वाले अन्नबलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए, और याजक उस अन्नबलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए, और इसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए। और जब वह उससे वह जल पिला चुके, तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी झांग सड़ जाएगी, और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो, तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे, तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी।